Namaskar to everyone. Welcome to the Wings Meetup with Motivator session. A session where we get you to see the people who are thinking or doing something for the environment and the society. दोस्तों, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रही है और झांसी में इसके लगभग 300 वॉलंटियर काम करते हुए आ रहे हैं और आज के जो हमारे मोटिवेटर हैं वो इसी संस्था से जुड़े हुए हैं. सो प्लीज़ वेलकम द एडिशनल डिप्टी कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मनोज वर्मा जी. सर, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई और झांसी में ये किस तरह से कार्य कर रही है? मैं सिविल डिफेंस विभाग में कार्य कर रहा हूँ. एज ए असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर यहाँ पर पोस्टेड हूँ. लगभग 7 साल हो रहे झांसी में आए हुए. हमारा सिविल डिफेंस जो है ये एक्चुअली में 1962 में बना था और जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था उस समय इसकी परिकल्पना की गई थी. बाद में पूरी तरीके से इस सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को कोर के रूप में बताया गया और इसके लिए जो है भारत सरकार ने एक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 पारित किया. आज युद्ध की संभावनाएं कम हो गई हैं. इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 2005 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन किया था जिसके तहत 2010 में सिविल डिफेंस को भी आपदा प्रबंधन से जोड़ दिया गया है. वर्तमान में सिविल डिफेंस झांसी में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है. लगभग 300 हमारे वॉलंटियर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं. सर, विंग संस्था को लेकर आपके क्या विचार हैं और आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कब और कैसे जुड़े? विंग संस्था से मेरा जुड़ाव विंग संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं अंकित साहू जी, उनसे जब मुलाकात मेरी हुई तब से मैं उनसे जुड़ा और फिर मैंने उनको भी अपने सिविल डिफेंस संस्था से उनको एज ए सेक्टर वार्डन जोड़ लिया. विंग संस्था बहुत ही शानदार कार्य कर रही है. अब तक जो मैंने रक्तदान से रिलेटेड जो भी NGO या जो भी संस्थाएं देखी उसमें जहां तक मेरा अपना अनुभव है विंग संस्था जो है वो नंबर 1 पर है. कोई भी ज़रूरतमंद कभी भी किसी भी समय 24 घंटे में जब भी किसी को आवश्यकता होती है ब्लड की, विंग संस्था तुरंत सामने आती है और उस व्यक्ति की सहायता करती है. तो मैं जो विंग संस्था से जुड़ा हूँ मुझे अपने पर नाज है और विंग संस्था पर नाज है. इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में आपकी टीम किस तरीके से झांसी में काम कर रही है, प्लीज़ बताएं. जहाँ तक कोविड-19 की बात है, ये आज वैश्विक महामारी है और इस महामारी ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है और सिविल डिफेंस की जब बात आती है तो सिविल डिफेंस ने इससे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है. माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में बहुत सारे कार्य किए गए. जब ये शुरुआत हुई तो फिर मोहल्ले में जो हमारे वार्डन होते हैं वो गली गली मोहल्ले निकले और उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. प्रत्येक दुकान के सामने गोले बनाए गए और ग्राहक से ये अनुरोध किया गया कि वो प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर खड़े हो और अपना सामान लें और उसके पश्चात घर जाए. उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय ने और भी कई सारे काम दिए, जैसे चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था में सिविल डिफेंस का सहयोग था, वहाँ पर भरपूर सहयोग किया. जब ये महामारी और बढ़ने लगी तो जिलाधिकारी महोदय ने सभी वार्डों से अनुरोध किया कि आप घर घर जाएं और सर्वे करें, देखें लोग बाग किसको खांसी आ रही, किसको जुकाम आ रहा है, किसको क्या आ रहा है, उसकी सूची बनाएं और उसकी जानकारी दें ताकि उनको प्रॉपर जो है सहायता दी जा सके. बाद में जैसे जैसे ये कोविड-19 बढ़ता गया कुछ और जिम्मेदारी दी गई. एक टास्क फोर्स बनाया गया जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उसमें भी हमारे वार्डन हैं अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं. जो राशन का वितरण कार्य चल रहा है, दुकानों पे बहुत भीड़ ना लग पाए इसलिए वहाँ पर भी हमारे जो वॉलंटियर हैं वो प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए राशन का वितरण कार्य करा रहे हैं. तो सर, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड एंड हमारी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस बर्थडे को भी मैंने रक्तदान किया है और हर वर्ष बर्थडे को सोचता हूँ कुछ अलग तरीके से मनाया जाए. गत वर्ष भी मैंने अपने बर्थडे के अवसर पर रक्तदान किया था, आज भी किया और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब मैं रक्तदान करता हूँ. मेरे रक्तदान करने से उस रक्त का बहुत अच्छा उपयोग होता है, जो ज़रूरतमंद होता है उनको मिलता है और फिर उनकी जान की रक्षा होती है. अब तक लगभग 30 से 32 बार मैंने जो है रक्तदान किया है और रक्तदान करके खुद को बहुत अच्छा लगता है. जहाँ तक रक्तदान की बात है तो ये छात्र जीवन में जब मैं NCC में था उस समय से इसकी शुरुआत की थी. NCC हमारे पास, मैं एयरविंग NCC से जुड़ा हुआ था. वहाँ पर एक बार रक्तदान शिविर लगा और मैंने देखा काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं. वहाँ से मैंने जो है मेरे मन में इच्छा है कि मैं भी रक्तदान करूँ और जब फर्स्ट बार
एनसीसी में मैंने रक्तदान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में बहुत जगह पर मुझे रक्तदान करने का अवसर मिला। मैं कई बार नागपुर में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ पर मैंने दर्जनों बार रक्तदान किया। झांसी में तो अनगिनत बार किया, आपकी विंग संस्था के द्वारा भी कई बार मैंने रक्तदान किया। और जब भी किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, जैसे विंग संस्था 24 घंटे काम करती है, वैसे अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है रक्तदान करने की, मैं तुरंत सामने आता हूँ और रक्तदान करता हूँ। सर कोई मैसेज जो आप अपनी टीम और हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं प्रत्येक युवा से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि युवा एक ऐसा समय होता है जब हम पूरी तरीके से फिट होते हैं, हमारे अंदर खून की मात्रा भी बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। ऐसे में अगर हम इस नेक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए हम सभी आगे आएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर मैं स्पोर्ट्समैन से कहना चाहूँगा, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और ताइक्वांडो मेरा अपना गेम है, उससे ब्लैक बेल्ट हूँ। तो मैं सारे स्पोर्ट्समैन से अनुरोध करना चाहूँ कि जब भी मौका मिले, किसी की भी ज़रूरत करनी है ब्लड डोनेट के माध्यम से, वो ज़रूर सामने आए। मैं अपने सिविल डिफेंस के सारे वॉलंटियर, चाहे वो वार्डन हो, चाहे फायर फाइटर हो, चाहे फर्स्ट एडर है, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सामने आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें। हालांकि हमारे वार्डन जो हैं वो समय समय पर 6 दिसंबर हमारा सिविल डिफेंस डे होता है, उस समय बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं। और सर आपकी फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया और वो क्या सोचते हैं आपके इन काम के बारे में? और अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में अगर मैं कहूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रहा। मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए मेरे पिताजी, मेरी माताजी, उनका दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे आगे बढ़कर काम करने के लिए मौका दिया। साथ ही मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, जो बेटी जो डांस की बहुत अच्छी डांसर है और जो मेरा बेटा वो भी खेल से जुड़ा हुआ है, अब तक 2-3 उसने गोल्ड मेडल भी नेशनल लेवल पर हासिल किया। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर झांसी में अकेले रहकर ये काम करने का मौका दिया। और जब जब मौका मिला उन लोगों ने फ़ोन के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं अपने परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में एक नए मोटिवेटर के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, नमस्कार।